स्क्वायर में तेरे को पढ़ा रखा है, हाँ है ना। एक बार जरा ध्यान से वर्किंग समझ ले। ये बेटा ये क्या थी, ये तेरी डीज है, हाँ है ना भाई, सारे बच्चे जानते हैं ये हमारी डीज है, ठीक है भाई, मान ली। और ये एक और डीज दे रखी है, जरा फील लियो बेटा, ये दूसरी डीज दे रखी है, ठीक है, ये एक और डीज होगी, ये एक और तेरी डीज हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देख ले, ये तेरी सेकंड डीज है। इस डी का नाम है D1, इसका नाम है D2, हाँ है ना। ये क्या है तेरा बीच में पॉइंट सोर्स, आई रिपीट, ये क्या है पॉइंट सोर्स, यहाँ से तेरे पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है। अब मान ले, ध्यान से देखियो, यहाँ पे तेरे को पता है इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर कनेक्टेड होता है, हाँ है ना। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, ऊपर देख ले, ये क्या है हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर, ये तेरा प्लस, ये तेरा माइनस, हाँ है ना। ऊपर देख, यहाँ पे बीच में क्या है, रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ऊपर देख ले, ये तेरा प्लस है, ये तेरा माइनस है। अगर ये तेरा प्लस है मतलब ये प्लस हुआ, तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये तेरा नेगेटिव है, मतलब ये डीज का इनर फेस पूरा नेगेटिव है, हाँ है ना। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तुम जानते हो यहाँ से चार्ज पार्टिकल आया, मान ले चार्ज पार्टिकल आया Q, ये आगे तेरा, ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि हैवियर चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट कराने के लिए साइक्लोट्रॉन का काम होता है। अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब बीच में क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है, ये तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बता कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कराती है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रखा है तो उस पर एक फोर्स लगती है जो कि उसको क्या कराती है, एक्सलरेट कराती है। तो हुआ क्या, ये जो चार्ज पार्टिकल बीच में लगा था, हाँ है ना, ये तेरा चार्ज पार्टिकल था। ऊपर देख ले, ये तेरा चार्ज पार्टिकल था। बता D1 किससे कनेक्टेड है, प्लस से, तो यानी ये पूरी पॉजिटिव है। बता D2 किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, तो यानी क्या है, ये नेगेटिव है। अब बताइए चार्ज पार्टिकल कहां रखा है, बीच वाले स्पेस में रखा है, और इस वाले स्पेस में क्या आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आई रिपीट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ है ना। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कराती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराती है, हाँ है ना, धक्का देती है। तो होता क्या है, जैसे P पॉइंट से चार्ज पार्टिकल निकलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट कराती है। बताइए कौन सा पार्टिकल है, पॉजिटिव है, तो किस तरफ जाना चाहेगा, ये नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा, तो ये नेगेटिव की तरफ एक्सेलरेट हो जाता है। ध्यान से देखियो, ये पार्टिकल जो है ये इस तरफ जाता है, इस तरफ। तो मान ले फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखियो, फॉर एग्जांपल मान ले ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, तो ये जैसे अंदर जाएगा, जैसे ये D के अंदर एंटर करता है, रिपीट यहां पे बीच में खाली स्पेस है, जैसे ये D के अंदर में एंटर करता है, तो डीज के अंदर सब बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो जैसे ये पार्टिकल डीज के अंदर गया, तो जैसे एंटर करेगा, रिपीट जैसे एंटर करेगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुई, वैसे कौन सी फोर्स काम करना स्टार्ट करेगी, वैसे मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, रिपीट मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, रिपीट जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ऊपर देख ले बेटा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो फोर्स क्या कराएगी, उसे सर्कुलर पाथ में घुमाएगी। ऊपर देख ले, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर तेरा मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक फोर्स लगती है जो कि उसे सर्कुलर पाथ में डेविएट कराती है, उस फोर्स का नाम क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होकर डीज के अंदर गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाती है, और ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाती है ना। और तू जानता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होता, आई रिपीट उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होता। मतलब ये पार्टिकल 10 की वेलोसिटी से एंटर कर रहा था, तो यहां पे भी इसकी वेलोसिटी 10 है, 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 और जब ये अंदर डीज के ऐसे घूम के सीधे बाहर की तरफ आएगा तो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या 10 है। पर जैसे ये पार्टिकल बाउंड्री पे आया, अब बता वापस से ये पार्टिकल यहां तक तो 10 की वेलोसिटी है, अबे वापस से किस में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है ना। तो होता क्या है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाते हैं, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी थोड़ी देर बाद हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेता है, रिपीट हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेता है। तो जो पहले पॉजिटिव था अब ये क्या हो चुका है, नेगेटिव, है ना, और जो नेगेटिव था वो क्या हो गया है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर तो हमेशा 0 ही होती है, पर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ऊपर देख होगा क्या, बीच का रीजन हटा रहा हूं, ऊपर देख लियो जरा, फील लियो। अब देख जैसे तूने इसे हटाया तो बता ये वाला पोर्शन क्या बन चुका है, इधर वाला पोर्शन नेगेटिव, इधर वाला पोर्शन पॉजिटिव हो गया, है ना। बता ये वाला जो पोर्शन था ये कैसा हो चुका है, ये वाला पोर्शन पूरा नेगेटिव हो चुका है ना। अब बता ये वाला जो पोर्शन था, रिपीट ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो चुका है, ये वाला पोर्शन पूरा पॉजिटिव हो चुका है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, है ना। बता चार्ज पार्टिकल यहां से 10 की वेलोसिटी से एंटर करा, तो जैसे ये डीज के अंदर गया वैसे मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स काम करी, और अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है मतलब वहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो जब 10 की वेलोसिटी से एंटर करा था, ये 10 की वेलोसिटी से एंटर करा, तो यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, और इवन यहां पे भी 10। पर अब हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो चुकी है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। बता चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल क्या कराती है, एक्सेलरेट कराती है। तो ये 10 की वेलोसिटी से अंदर गया था, है ना। तो ये बता यहां पे भी कितनी वेलोसिटी है, इस जगह भी चार्ज पार्टिकल में 10 की वेलोसिटी है, पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे क्या करती है, धक्का दे दिया, रिपीट
यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी है, 10 की वेलोसिटी यहाँ पे भी है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उसे एक्सेलरेट कराएगी, एक्सेलरेट। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कराती है और अब इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है। रिपीट, पहले 10 तो यहाँ पे भी थी, अब 12 हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसे एक्सेलरेट करा दिया है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसे एक्सेलरेट करा दिया, तो अब ये डी के अंदर कितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। जैसे ये डी के अंदर आएगा तो 12 की वेलोसिटी से आ रहा है, पर जैसे ये डी के अंदर आया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। अब कौन सी फोर्स काम करेगी, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को कैसे घुमाती है, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाती है। रिपीट, सर्कुलर पाथ में घुमाती है। और दूसरा, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मतलब यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा पार्टिकल, 12 की वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, और यहाँ पे बाहर निकलने तक वेलोसिटी कितनी रहेगी, ऊपर देख ले, यहाँ पे बाहर निकलने तक वेलोसिटी कितनी रहेगी, यहाँ 12, यहाँ 12 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी कितनी रहेगी, 12। तो ये 12 की वेलोसिटी से। अब वापस से देख क्या होगा, जैसे पार्टिकल यहाँ आया, वापस से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगा। हो गया क्या, ये नेगेटिव हो गया। अब देख ये वाला पूरा पॉजिटिव, ये पोर्शन पूरा क्या हो चुका है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, हाँ है ना। ऊपर फिर ले, ये पोर्शन क्या हो चुका है, नेगेटिव। यानी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब बता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव यानी इस तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब इस तरफ हो जाती है। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब इस तरफ हो जाती है। अब देख ले पार्टिकल यहाँ पे, अब बता यहाँ पे पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से आया, ये वेलोसिटी यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड ही तो है। अब बता पार्टिकल किस में एंटर करेगा, पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा। तो जैसे कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, उसको एक्सेलरेट कराती है। तो जैसे इसे एक्सेलरेट कराएगी, जैसे ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट कराएगी। तो अब ये इसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जाती है, मान ले 14 होगी। आई रिपीट, चल मान ले राउंड फिगर ले 15 मीटर पर सेकंड होगी, 15। अब बता यहाँ पे 15 हो चुके हैं, अब पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है डीज में, 15 की वेलोसिटी से आए ना, तो 15 की वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। और जैसे पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है, 0 होती है। तो यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। तो बता अब इस पार्टिकल पे डीज में एंटर करने पे कौन सी फोर्स काम करेगी, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स इसको कैसे घुमाएगी, सर्कुलर पाथ में। रिपीट, सर्कुलर पाथ में घुमाएगी, और ये सर्कुलर पाथ में घुमाएगी और इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मतलब यहाँ पे भी कितनी है 15, यहाँ पे भी कितनी है 15, यहाँ पे भी कितनी है 15, और ये 15 की वेलोसिटी से घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। चार्ज पार्टिकल पे कौन सी फोर्स काम कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है ही नहीं। तो ये पार्टिकल पे क्या रहेगी, ये वेलोसिटी यहां तक सेम रहेगी। अब हो गया पार्टिकल यहां आ चुका है, वापस से क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी को क्या करेगा, चेंज। तो ये पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, हाँ है ना। ये पोर्शन पूरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी क्या बन गया भैया आपका नेगेटिव, और ये पोर्शन क्या बन चुका है, पॉजिटिव, ये क्या बन गया पॉजिटिव, ये क्या बन गया पॉजिटिव, और ये डीज भी क्या हो चुकी है, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, फिर से बदल जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब बता यहां पे चार्ज पार्टिकल आया, कितनी वेलोसिटी से आया, 15 की वेलोसिटी में, क्योंकि डीज के अंदर तो वेलोसिटी चेंज होएगी नहीं पार्टिकल की। ऊपर देख, अब पार्टिकल के यहां पे कितनी वेलोसिटी है, 15 है। तो जैसे पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कराती है, उसको एक्सेलरेट करा दिया, एक्सेलरेट। तो ये इसे एक्सेलरेशन कराएगी, और अब मान ले 15 है, अब मान ले ये मान ले 20 हो गया। आई रिपीट, 20 मीटर पर सेकंड होगी। अब बता चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से एंटर करा, 20 के एंटर से रहा। अब तेरे को बताया वापस से क्या होगा, बड़ा सर्कल बनेगा ऐसे घूमते घूमते घूमते। अब मान ले यहां पे क्या है, तेरी विंडो है। रिपीट, यहां पे क्या है, तेरी विंडो है, और यहां क्या है, तेरा टारगेट है, यहां क्या है, तेरा टारगेट है। तो ये क्या है, तेरा टारगेट। अब क्या होगा, आफ्टर गेटिंग द सफिशिएंट वेलोसिटी कम आउट थ्रू द विंडो एंड हिट द टारगेट। आई रिपीट, एंड हिट द टारगेट। तो देख इसे इतनी वेलोसिटी मिल जाए कि विंडो के पास तक आ जाए। तो घूम घूम के ऐसे घूम रहा है स्पाइरल पाथ में घूम के, और ये विंडो तक आ गया। तो विंडो से बाहर निकलेगा बीम के रूप में, और ये टारगेट को हिट कर देगा। तो यही तो है तेरा साइक्लोट्रॉन। ये चार्ज पार्टिकल देख यहां से निकला था, मान ले इस जगह से, तो इसने क्या करा, इस जगह से निकला था, मान ले एक पॉइंट तेरा सोर्स है, चार्ज पार्टिकल यहां से निकला, इसे एक्सेलरेट कराया, और एक्सेलरेट करा के विंडो तक ले गया, और विंडो से सीधे स्पीड कर दिया टारगेट पे। तो बहुत ज्यादा एनर्जी से प्रोवाइड कराई साइक्लोट्रॉन ने, हाँ है ना। तो होता क्या है, जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है बीच वाले में, तो उसको एक्सेलरेट कराती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे चार्ज पार्टिकल डीज के अंदर आता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। अब उस चार्ज पार्टिकल कौन सी फोर्स काम करती है, मैग्नेटिक फोर्स, और वो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाती है, सर्कुलर पाथ में घुमाती है, और यहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती। पर जैसे चार्ज पार्टिकल वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कराती है, उसको एक्सेलरेट कराती है, धक्का दे देती है। तो जो भी वेलोसिटी से आया वो वेलोसिटी बढ़ जाती है, फिर यहां आएगा अंदर, फिर यहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। पर इसके अंदर कौन सी फोर्स काम करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो चुकी है, इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स उसे सर्कुलर पाथ में घुमाती है, फिर पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, फिर एक्सेलरेट कराएगी। तो ये चलता रहता है। कब तक चलता है, जब तक इस पार्टिकल की वेलोसिटी इतने ना हो जाए कि विंडो तक पहुंच सके, और जब विंडो तक पहुंच जाती है तो बीम के रूप में बाहर निकल के टारगेट को हिट कर देती है। पहली बात तो ये तेरे को आते हैं। अच्छा, दोनों डीज के बीच में गैप बढ़ा के रखे ज्यादा तो क्या होगा, एक बात देख, एक फॉर्मूला होता है E = V/r।
एल। अगर तू गैप को बढ़ा दे बहुत ज्यादा, इनके बीच के गैप को बढ़ा दे तो लेंथ बढ़ जाएगी इन दोनों के बीच की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। और अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, मतलब चार्ज पार्टिकल कम एक्सीलरेट होगा, अगर चार्ज पार्टिकल कम एक्सीलरेट होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो उस पर एनर्जी कम होगी, तो यानी हमें बाहर जो निकलेगी बीम वो कम एनर्जी की होगी। तो हम चाहते क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो तो ये बीच का गैप कम रखना पड़ेगा। अब मान ले तूने चिपका दिया पूरा गैप, अगर तूने पूरा गैप चिपका ही दिया तो भैया पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो पार्टिकल को एक्सेलरेशन मिलेगा ही नहीं, और अगर पार्टिकल को एक्सेलरेशन मिला ही नहीं तो तेरा एनर्जी बढ़ेगी कैसे? तो ये बात याद रख, बीच में गैप क्यों रखते हैं? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ सके। हाँ, इन्हें चिपका के इसलिए रखते हैं। और ज्यादा गैप क्यों नहीं देते? अगर ज्यादा गैप दे दिया तो होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो इन दो बातों का ख्याल रखा जाता है। हाँ, ये ना, ये थी तेरी वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन।